नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फाइनली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग अपने एग्जाम डेट के रिगार्डिंग परेशान थे, तो फाइनली एसएससी ने आपको गुड न्यूज दे दी है। एसएससी ने बाकायदा जो नोटिस है वो निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो लेटेस्ट में अभी एसएससी का नोटिस आया है, तो किस एग्जाम के रिगार्डिंग ये नोटिस है और इसका आपके एग्जाम से किस तरीके से डायरेक्ट लिंक है। और अब बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा था कि एग्जाम बहुत लेट होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। एक्चुअल में आपके पास कितना क्या टाइम बचा हुआ है और इस बचे हुए टाइम में एक्चुअल में आपको क्या कुछ करना है, इन सभी पॉइंट पे हम सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर दें। बाकी जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें जिसमें टाइपिंग होने वाला है, हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। स्पेशली जो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल वाले एस्पिरेंट है, आपको सेम वैसा इंटरफेस मिल रहा है जैसा आपको एक्चुअल वहां पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है। ये टेस्ट इस तरीके से और इतने टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। बाकी फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, तो डेमो जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा। अब बात कर लेते हैं किस एग्जाम की आपकी डेट आई है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि एसएससी ने अभी तक क्या था कि कोई भी आपकी जो डेट्स थी वो नहीं आ रही थी। आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है और कैलेंडर अगर देखेंगे तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल एग्जाम ही एसएससी को कराने थे। तो फाइनली जो डिपार्टमेंटल एग्जाम थे उनकी डेट आपकी आउट हो चुकी है। कौन कौन सा डिपार्टमेंटल एग्जाम? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसके अलावा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और यूडीसी का, उसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और एलडीसी का, उसके अलावा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और यूडीसी का, उसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और एलडीसी का। और ये जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है ये 23 अगस्त को एसएससी करा लेगी। अब आप कहेंगे कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इससे नॉर्मल एग्जाम का क्या लेना देना? तो बिल्कुल कनेक्शन है भाई। आपको पता होना चाहिए जो वेंडर आपका एसएससी के नॉर्मल एग्जाम कराता है वही वेंडर डिपार्टमेंटल भी एग्जाम कराता है। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अलग से वेंडर होगा और उसका एग्जाम अलग वेंडर कराएगा और जो आपके नॉर्मली एग्जाम है वो कोई और कराएगा। तो अगर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम की डेट आ गई तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन आपकी डेट से कि एसएससी कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर चुकी है और 23 तारीख को आपका पहला जो एग्जाम है वो होने वाला है। यानी कि सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो बहुत जल्द हो सकता है। तो कब तक हो सकता है, अभी सारे पॉइंट पे बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम थे इनका कैलेंडर में जिक्र कहां पे था। तो जब आप 2026-27 का कैलेंडर देखोगे तो सबसे पहले कैलेंडर के हिसाब से भी सबसे पहले जो एसएससी को एग्जाम कराने थे वो इन्हीं डिपार्टमेंटल एग्जाम, मतलब ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम थे इनका एग्जाम कराना था। आप देख सकते हैं जैसे एलडीसी, एसएसए, एलडीसी, एसओ, ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, ये सारे एग्जाम जो थे वो मई 2026 में होने वाले थे, लेकिन आपको पता है सारे एग्जाम डिले चल रहे हैं तो इसलिए डेट नहीं आई और फाइनली डेट इनकी आ चुकी है और ये एग्जाम आपका 23 अगस्त को होने वाला है। तो फाइनली आप खुश हो जाइए क्योंकि आपका एग्जाम 23 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट एसएससी को जो एग्जाम कराना है वो सिलेक्शन पोस्ट का ही कराना है। और सबसे पहले सिलेक्शन, इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा, स्टेनो का एग्जाम होगा, फिर आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम होगा, फिर सीजीएल का एग्जाम होगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। आप जो अभी तक परेशान थे कि एग्जाम बहुत डिले होगा, तो ऐसा नहीं है। 23 अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। जो आपकी डेट ये यहाँ पे एग्जाम की जून दी थी, आप ये मान के चलो कि 23 अगस्त के बाद कभी भी आपका हो सकता है कि 24 अगस्त से स्टार्ट कर दें, 25 अगस्त से स्टार्ट कर दें। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, लिमिटेड टाइम है। इस बचे हुए टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है। अगर आप न्यू यूजर हैं और अगर आप PRAB12 कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और जो पास है वो अभी मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। तो अगर आपने नहीं परचेज किया तो परचेज कर लेना, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो फाइनली आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 23 अगस्त के बाद कभी भी आपका जो एग्जाम है वो होने की संभावना है। 23 अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। हाईली चांसेस है कि इस वीक में आपको
कंप्लीट एसएससी की तरफ से शेड्यूल भी देखने को मिल जाए कि कब से कब तक आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। क्योंकि पहले शेड्यूल आएगा, उसके बाद क्या है कि आपको पता है कि सिटी इंटीमेशन आपका आता है 10 दिन पहले, और फिर 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। तो फाइनली आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, और ये अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं कि 23 अगस्त के बाद कभी भी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैथ्स का मैं कंप्लीट आपका रिवीजन कराऊं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपके मैक्सिमम कमेंट आएंगे तो हम आपके लिए स्पेशल जो सीरीज है वो भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।